तो यशस्वी जायसवाल ने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको बेसबॉल तो नहीं जैज़ बॉल दिखाऊंगा। जी हाँ, आपने सही सुना। तो यशस्वी जायसवाल ने कहा कि मैं आपको जैज़ बॉल दिखाऊंगा और उन्होंने इंग्लैंड के दर्शक आज बेताब थे बेसबॉल देखने के लिए कि इंग्लैंड भारत में किस तरीके का क्रिकेट खेलता है, वह अपने बेसबॉल को फॉलो करता है या फिर वहाँ पर कोई नया क्रिकेट खेल दिखाएगा। और जब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता तो इंग्लैंड के दर्शकों में एक नई ऊर्जा आ गई, उन्हें लगा कि अब तो पक्का बेसबॉल देखने को मिलेगा। और हालांकि 2-3 ओवर बेसबॉल देखने को मिला भी, लेकिन जब वो 246 रन पर ऑल आउट हो गए तो यशस्वी जायसवाल ने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको बेसबॉल तो नहीं जैज़ बॉल दिखाऊंगा। जी हाँ, आपने सही सुना। तो यशस्वी जायसवाल ने कहा कि मैं आपको जैज़ बॉल दिखाऊंगा और उन्होंने जैज़ बॉल दिखाया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मार्क वुड की पहली ही गेंद पर शानदार एक चौका लगाया और फिर जैसे ही इयान हार्टले गेंदबाजी करने के लिए आए, उनकी पहली गेंद पर छक्का। नतीजा यह था कि 4 ओवरों में ही 35 रन बना चुकी थी भारतीय टीम और दर्शकों को पूरी तरीके से वह अपना जैज़ बॉल दिखा रहे थे, और जो उनके लिए थोड़ा ज़रूरी भी था क्योंकि इंग्लैंड के जो दर्शक थे अपनी टीम के प्रदर्शन से थोड़ा नाराज़ हो रहे होंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इंग्लैंड उनको बेसबॉल दिखाएगा, लेकिन वह बेसबॉल दिखाने में असमर्थ रहा और 246 रन पर ऑल आउट हो गया और वह इंडियन स्पिन तिकड़ी के सामने नाचता रहा और वह एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते गए। कप्तान बेन स्टोक्स ने एक अच्छी पारी खेली, टीम को संभाला और 70 रन की पारी खेली, वरना तो यह टीम बहुत जल्दी ऑल आउट हो सकती थी। बेन स्टोक्स ने एक आक्रामक खेल दिखाया तो थोड़ा सा इंग्लैंड समर्थक खुश हुए होंगे बेन स्टोक्स की पारी से, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने कहा कि मैं आपको बेसबॉल नहीं जैज़ बॉल दिखाऊंगा और कुछ इस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की और मज़ा आ गया, एकदम से खुशी की लहर आ गई और भारतीय दर्शकों को बहुत मज़ा मिला क्योंकि अभी भारतीय टीम 119 रन पर एक विकेट गंवाया, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने शानदार 76 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने मात्र 70 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के मारे हैं और उनका स्ट्राइक रेट 108.6 का है। तो प्योर इस तरीके का क्रिकेट खेल रहे हैं जैसे वह T20 क्रिकेट खेल रहे हैं या वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ इस तरीके का उन्होंने जैज़ बॉल वाला क्रिकेट दिखाया है। और कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि आज वीरेंद्र सहवाग लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग का भी अंदाज कुछ इस तरीके का ही था, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप वनडे है, टेस्ट है, T20 है, वो इसी अंदाज में शुरुआत करते थे। और जायसवाल ने जिस तरीके का अंदाज अफगानिस्तान T20 सीरीज में दिखाया था कि पहली गेंद पर आके चौका लगाना, तो यहाँ पर भी उन्होंने कुछ इस तरीके का ही किया। पिछले कुछ मैचेस से मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में जब वह पारी खेलने आए थे तब भी उन्होंने पहली ही गेंद पर बाउंड्री लगाई थी, अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने आए तब भी उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाया था और आज भी मार्क वुड की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार एक चौका लगाया। तो ये एक शानदार है, यह अपने आप में एक शानदार है, क्योंकि इंडिया में कुछ पिचेज़ ऐसी मिलेंगी जहां पर आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपको आउट होने कोई ना कोई एक गेंद ऐसी आएगी जो आपको आउट कर सकती है। इसीलिए शायद जो टीम मैनेजमेंट है, कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने यही फैसला लिया होगा कि आप जायसवाल आपको जो नेचुरल गेम है उसी तरीके का क्रिकेट खेलिए और टीम को एक बढ़िया बैटिंग प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। जिस तरीके से गिल खेलते नजर आए तो शायद यही टीम मैनेजमेंट चाह रहा है कि गिल थोड़ा संभल कर खेले और जायसवाल अपनी वही फ्लोनेस दिखाए। रोहित शर्मा ने भी हालांकि 24 रन बनाए, 27 गेंदों का सामना किया, लेकिन जायसवाल एक अलग ही नज़र में आए और उन्हें हर गेंद पर यह प्रयास करा। और जहाँ तक जैक लीच हुए या इयान हार्टले हुए, वो जब सुमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे तो गेंद एक टब्बे पर पड़ रही थी लगातार, लेकिन जब जैसे ही यशस्वी जायसवाल पर स्ट्राइक कर रही थी तो गेंद आधे पिच पर गिर रही थी, इस पर आसानी से पुल शॉट, मिड विकेट, स्क्वायर लेग मार के बाउंड्री ले रहे थे। तो ये थोड़ा सा जब बल्लेबाज अपने एग्रेसिव मोड पे आता है तो बॉलर्स की जो लाइन और लेंथ होती है वो एकदम सही टप्पे पर नहीं आ पाती, जिसका नतीजा यह निकला कि जो इंग्लैंड के बॉलर्स थे, क्योंकि इंग्लैंड ने मात्र एक फास्ट बॉलर खिलाया है और 3 स्पिनर खिलाए हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है इंग्लैंड को। और किसी भी स्पिनर का बॉल एक ठिकाने पर नहीं पड़ रहा था। जायसवाल जैसे स्ट्राइक पे आ रहे थे कि आधे पिच पर बॉल पड़ रही, कभी आगे पड़ रही। हालांकि जैक लीच ने रोहित शर्मा को आउट किया, लेकिन रोहित शर्मा शॉट खेलते हुए आउट हुए, ना कि कोई बॉल वो टर्न हुई हो या अच्छी हो। रोहित शर्मा उस पर डाउन द ग्राउंड खेलना चाह रहे थे और उसमें बैट घूम गया था, जिसकी वजह से गेंद हवा में गई और बेन स्टोक्स ने एक शानदार कैच किया। लेकिन कुल मिलाकर यह दिन भारतीय स्पिनर का रहा और भारतीय बल्लेबाज जायसवाल का रहा, जिन्होंने की बेसबॉल की जगह जैज़ बॉल क्रिकेट इंग्लैंड के समर्थकों को दिखाया। भारतीयों को भी बता दिया कि वह भी अटैकिंग क्रिकेट के लिए तैयार हैं। अब
मोहम्मद सिराज ने भी कहा था कि आप जैसा चाहे वैसा क्रिकेट खेलो, हमें सिर्फ फोकस अपने क्रिकेट पर करना है। रोहित शर्मा ने भी कहा कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है, हम अपनी स्ट्रेंथ को बैक करेंगे, ना कि दूसरी टीम कैसे खेले उस पर हमारा कोई फोकस नहीं रहेगा। इसका नतीजा यह निकला कि इंग्लैंड टीम मात्र 246 रन पर ऑल आउट हो गई पहले दिन, और भारतीय टीम 119 रन पर एक विकेट है, और वह 127 रन अभी भी पारी पीछे है, और मात्र एक दिन का खेल हुआ है। अगर भारतीय टीम कल पूरा दिन बैटिंग कर लेती है तो इंग्लैंड इस मैच में बहुत पीछे रह जाएगा।